नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। दोस्तों, केस स्टडी सीरीज में मैं ऐसे केसेस आपसे साथ डिस्कस करता हूं, ऐसे लोगों की कहानी आपके साथ डिस्कस करता हूं जिन्होंने किडनी फेलियर से फाइट की और जीत हासिल की। और आज की स्टोरी में हमारे साथ में है चंदन दास जी, जो कि वेस्ट बंगाल के निवासी हैं, कलकत्ता के निवासी हैं। और आज हम समझेंगे कि क्या उनका स्ट्रगल, क्या जर्नी रही और क्या इनके साथ हुआ, कैसे इनका कठिनाई बढ़ना शुरू हुआ, कैसे डायलिसिस की इनको सलाह दी गई और कैसे इन्हें यहाँ बारे में पता चला और कैसे ये अपने आप को सर्वाइव कर पाए, हम इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले पेशेंट से बात करते हैं। सर, आप मुझे बताएं कि आपको दिक्कत का पता कब चला, क्या दिक्कत हुई, फिर कहाँ कहाँ गए, क्या आपका स्टोरी है, थोड़ा बताएं। ये एक साल पहले दिक्कत आया। पहले चेन्नई में गया है। तो क्या दिक्कत आया था? दिक्कत वीकनेस, बहुत वीकनेस है और वो चक्कर आ रहा है। ठीक है, हर टाइम चक्कर आ रहा है। ठीक है। और कुछ नहीं है। ये 6 महीना उधर चेन्नई में दिखा रहा। ठीक है। 6 महीना होम्योपैथिक दवाई चल रहा। और क्रिएटिनिन तो बढ़ गया, क्रिएटिनिन बढ़ गया तो बोला तो डायलिसिस करना पड़ेगा। अच्छा। तो इसीलिए मेरा एक दोस्त है, उनको बोला है, तो वो बोला जो इधर जाओ और देखो वो हो जाएगा। मतलब आपके किसी दोस्त ने आपको बीके आर्गन बारे में बताया? वो क्या पहले जुड़ा था बीके आर्गन से? कोई दवाई लिया है। अच्छा, उसने आपको राय दिया तो आप यहाँ आए। चलिए, तो उसके पहले आप कहाँ इलाज करवा चुके थे आने के पहले? ये पहले चेन्नई और कलकत्ता, ये दोनों दिखाया था। ठीक है। 1 साल हो गया। मतलब क्या कोई छोटे में डॉक्टर पास गए थे या कहीं बड़े? ना, बड़ा नेफ्रोलॉजिस्ट है। और स्पेशल नेफ्रोलॉजिस्ट है। अच्छा, ठीक है। चेन्नई का सबसे बड़ा, सबसे सीनियर ये नेफ्रोलॉजिस्ट। अच्छा, तो वहाँ आपका साल भर इलाज चला, लेकिन कठिनाई बढ़ता चला गया। क्रिएटिनिन वो चेन्नई में था, वो तो 3 बोला, वो तो बोला जी 1 साल 2 साल चलेगा। 2 साल का बाद डायलिसिस करना पड़ेगा। अच्छा। तो उनको बारे में तो टेंशन बढ़ गया। दूसरा को होम्योपैथिक दवाई दिखाना। होम्योपैथिक 6 महीना खाया, तो 6 महीना के क्रिएटिनिन तो घट गया नहीं, तो 2.5 था तो 4 हो गया। इसीलिए टेंशन बढ़ा गया। तो वीकनेस आ रहा, इसीलिए वही पता चला जी इधर के। मेरा साथ और 2-4 आदमी है जिनका क्रिएटिनिन ज़्यादा है। अच्छा। तो उनको आएगा, इधर ही आएगा, तो मेरा देख के आएगा। वो विश्वास नहीं करेगा, वो तो देख के मेरा हाल क्या है, मेरा तबीयत क्या है, वो 1 महीना देख के इधर आएगा। वो 2-4 आदमी आएगा ही। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सर। आपने यहाँ 2 बातें समझी आपकी कहानी में। पहली चीज तो आपने वहाँ के टॉप नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाया, चेन्नई और कहाँ बताया था आपने? कलकत्ता। ठीक, ये दोनों महानगर हैं और देश के महानगरों में एक है। और वहाँ के टॉप नेफ्रोलॉजिस्ट के इलाज के बाद भी इनको आराम नहीं मिला, कठिनाई बढ़ता चला गया। दूसरा बात कि डॉक्टर ने साफ साफ बोला कि इतने दिन के बाद तुम्हारी डायलिसिस स्टार्ट होगी, यानी उनको डायलिसिस का पता था, वो सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। उन्होंने साफ साफ पेशेंट्स को बोला और पेशेंट इस चीज पे आगे इस माइंडसेट के साथ बढ़ रहा था। तो ये एक स्टोरी इनकी नहीं है, स्टोरी इंडिया में हर एक किडनी पेशेंट की है। उनके डॉक्टर को पता है कि उनको करना डायलिसिस ट्रांसप्लांट ही है, वो टाइम पास करते हैं। दूसरा बात आपने समझा कि पेशेंट को विश्वास नहीं होता, जैसे भी आपने बोला कि पेशेंट को भरोसा नहीं होता है। इनको किसी चीज के पेशेंट ने बताया जिसको यहाँ से आराम मिल चुका था, तो ये यहाँ पर आए। अब इनके जो परिचित हैं वो इनके कहने पर यहाँ पर आएंगे, क्योंकि लोग भरोसा नहीं कर पाते। इसके कारण भी हैं, क्योंकि एलोपैथ में तो कोई इलाज नहीं है और आयुर्वेद के नाम पे 99% लोग जो ठग हैं या फ्रॉड हैं, जो बड़े बड़े एड कैंपेन में प्रचार करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं, और उनके कारण से लोग आयुर्वेद पे भी सब करना शुरू कर देते हैं और इस कारण से सही संस्थान में नहीं पहुंच पाते। अब थोड़ा हम लोग बात करेंगे पेशेंट के अटेंडेंट से, जो इनके साथ में पूरे समय मौजूद रहे। आप मुझे बताएं, जब आपको इनके बारे में पता चला तो क्या चीज था, आपको क्या लग रहा था एज ए अटेंडेंट? आपको क्या लगता था कि इनको क्या दिक्कत है या क्या होगा, या यहाँ आए तो आपको क्या लगा कि आराम मिल पाएगा नहीं पाएगा? अपना अनुभव बताइए। वहाँ पे तो जब चेन्नई गया था तब हम गया था चेन्नई पे। कि हुआ तो डॉक्टर पहले सब देखा है, बोले ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे दिन जब देखने गया था वो बता रहा था इसको इलाज नहीं होगा, डायलिसिस करना पड़ेगा। तो भय दिखा दिया रहता है। इसके बाद वहाँ थोड़े दिन चला, उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ तब कोलकाता में आया। कोलकाता में देखा, कोलकाता में पेशेंट को बता रहा था जो डायलिसिस करना पड़ेगा, नहीं तो किडनी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा बाद में। ऐसे चल रहा था। तारपरे ऐड देख के बाद यहाँ के एक पेशेंट हमारा भाई था जो इलाज करके गया था, वो थोड़ी सुस्त हुआ, इसके कारण हम उसको बताने पर आए हैं यहाँ पे।
अब दिख रहा है थोड़ी ठीक हो रहा है। जब आया था क्रिएटिन ज़्यादा था, अब उससे घट गया क्रिएटिन। अब फिजिकली भी आराम लग रहा है? हाँ, थोड़ा आराम लग रहा है। थैंक यू। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे डॉक्टर जितेंद्र से, जो कि इनको रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, रोज इनकी चीज़ों को, केसेस को देख रहे हैं। हम समझते हैं कि क्या इनको दिक्कत थी और क्या इनके साथ चैलेंजेस आए, किस तरह से इनका इलाज चला और क्या इम्प्रूवमेंट हुई, थोड़ा इनसे जानते हैं सर। पहली बार जब ये पेशेंट हमारे पास आए थे तो इनका क्रिएटिनिन 1 साल पहले 2.4 को पता चला था। फिर ये इनका क्रिएटिनिन इस स्टेज में आ चुका था कि मतलब डायलिसिस किसी भी क्षण स्टार्ट हो सके। फिजिकली बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं थी, पर एक्स्ट्रा वीकनेस और बीपी हाई होना और कुछ एलोपैथिक दवा ऐसी चल रही थी जो उनको नुकसान भी पहुंचा रही थी। तो हमारा पहला टारगेट था कि इनके क्रिएटिनिन को न घटा के पहले हम इनको डायलिसिस से बचाएं, क्योंकि जब इस कंडीशन में किसी भी पेशेंट का क्रिएटिनिन ऊपर जाता है तो जीएफआर रेट कम होने लगते हैं। वहाँ पर डॉक्टर डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की राय देते हैं। तो हमने इनके पूरे डाइट को मेंटेन करना शुरू किया, मेडिसिन दिया, प्लस इनका पंचकर्मा हुआ जिसमें हमने योगा प्लस हृदयवस्ती, कटिवस्ती, शिरोधारा, जिसकी वजह से हमकी सारी एलोपैथिक दवा को रोक पाए और चीज़ों को मेंटेन करने लगे। उसका पहला फ़ायदा ये मिला कि जितना इनका क्रिएटिनिन था वहाँ से वो स्थिर होना शुरू किया और उसके बाद बैक होना शुरू हो गया। आज ये डायलिसिस के खतरे से बाहर हो गए हैं और आगे चल के अगर इसी तरीके से खान पान ध्यान देंगे तो कभी भी डायलिसिस की नीड नहीं आएगी। आपने भी यह समझा कि इन्होंने एक प्रोसेस का नाम दिया, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, आगे ट्रीटमेंट, डाइट थेरेपी। ये कंप्लीट एक प्रोसेस है, प्रोटोकॉल है जो हमने 20 साल के रिसर्च के बाद तैयार किया है, जिसको हम बोलते हैं रीजनरेशन थेरेपी। हम इसमें आपकी किडनी को ही रिजनरेट करते हैं ताकि फिर से फिल्ट्रेशन स्टार्ट करे। यानी आपकी जो क्रिएटिनिन घटी है वो किसी दवा के असर से नहीं कम हुई है, बल्कि इनकी किडनी ने रिजनरेट होकर फिल्ट्रेशन स्टार्ट किया है और इनका क्रिएटिनिन कम होना शुरू हो गया है। और यही सही तरीका है। क्रिएटिनिन को कम करने की कोई दवाई नहीं आती, हमारे पास भी नहीं है। या तो डायलिसिस से कम होती है या किडनी खुद फिल्टर को करने लगे तो क्रिएटिनिन घट सकता है, और इनके केस में वही हुआ है। और अभी इस चीजों में जैसे सर ने बताया, ये डायलिसिस खतरे से बाहर आ चुके हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि सारी बातें जो हम कर रहे हैं वो भी वर्बली बातें हैं, और बहुत सारे, मैंने थोड़ी देर पहले बोला, फेक और फ्रॉड लोग हैं जो ऐसी चीजें करते हैं। बहुत सारे लोग हमसे भी ये कहते हैं कि भाई आप फेक पेशेंट्स को खड़ा करके, फर्जी नकली पेशेंट्स को खड़ा करके और फेक वीडियो बना रहे हैं। तो सर ये रियल पेशेंट है? ये सर कहाँ से, कोलकाता में कहाँ से हैं? खड़गपुर कोलकाता के ये निवासी हैं। और अभी ये इनकी डिटेल्स में नंबर तो नहीं दे सकता, ये पॉलिसी के बाहर है, लेकिन कोई भी कोलकाता का पेशेंट डायरेक्टली इनसे मिल भी सकते हैं और ये जान सकते हैं, इनकी रिपोर्ट को देख सकते हैं कि ये सच है या नहीं सच है। और ये हजारों पेशेंट जो हमारा ठीक हुए, जिनकी वीडियोस आप देखते हैं, ये रियल है जैसे कि आप हैं। और इसीलिए हम एविडेंस के साथ सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे जो रिपोर्ट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैं एक फाइल के साथ बात आपसे करूंगा ताकि मैं और क्लियर कर पाऊँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अपने हर एक पेशेंट का हम एक फाइल मेंटेन करते हैं, और ऑनलाइन फाइल तो मेंटेन होती है, ऑफलाइन फाइल भी होती है, जहाँ पेशेंट से डिटेल्स होती हैं, उनके सिम्टम्स और दिक्कतों के अनुसार उनकी मेडिसिन के रिप्लेसमेंट पर काम होता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि रेगुलर इनकी जो बीपी का सिस्टम है, यूरिन कितना हो रहा है, लेटरिन कैसे हो रहा है, ये सारे पैरामीटर, इनके डाइट का सिस्टम, इनके ट्रीटमेंट, थेरेपी, सबका एक प्रोटोकॉल हम मैनेज करते हैं। यहाँ पे पूरा इस रिपोर्ट को देख पा रहे हैं। अभी इसके अलावा इनकी बाकी रिपोर्ट्स और बाकी प्रोटोकॉल्स हैं, इनकी मेडिसिन का चार्ट है। अब मैं इनकी मेन रिपोर्ट्स पे आता हूँ, है ना। अभी इनकी फर्स्ट रिपोर्ट जब हमारे पास आए, कब आए थे? 29 है, 25 ठीक। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इनका क्रिएटिनिन 5.15 था, ठीक है। ये डॉक्टर लाल की रिपोर्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बात करना चाहूंगा आपसे, कभी भी कोई रिपोर्ट की बात आए, कभी भी आप सिर्फ एथेंटिक लैब में ही कराएं, ये मैं हमेशा राय देता हूँ। डॉक्टर लाल, SRL, थायरोकेयर, पैथकाइन, लोकल लैब में डॉक्टर या जो भी वहाँ पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने हाथ से जांच करते हैं, अनुमान पे होता है। बड़े लैब्स फुली ऑटोमेटिक मशीनों के साथ अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, तो डॉक्टर लाल से ही हम रेकमेंड करते हैं, या किसी भी बड़े लैब से, न कि लोकल लैब से, वहाँ रिपोर्ट एथेंटिक होती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ 5.15 था और यूरिया इनका 162 था, यानी कि काफी बढ़ा हुआ था। और अगर हम इनकी लास्ट रिपोर्ट पे जाएं तो ये लास्ट रिपोर्ट आप डेट देख सकते हैं, ये कब है? 3, ठीक। यानी कि लगभग कितने दिन के बाद की रिपोर्ट है? टोटली 9 दिन है, 9 दिन बाद की रिपोर्ट है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इनका क्रिएटिनिन है 4.7 और यूरिया है 123। शुरू में था 164
और अभी है 123 और क्रिएटिनिन भी 4 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आ चुका है। यूरिया क्रिएटिनिन दोनों चीजें इनकी बैक हो चुकी हैं और ये रिपोर्ट आपके सामने है, ठीक। और ये डिटेल्स आप हमारे वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, यानी कि ये रियल पेशेंट है और रियल रिपोर्ट्स हैं। ये बात मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी जो हमारे फेक डॉक्टर्स हैं जो मार्केट में से प्रमोशन के सहारे चलते हैं, वो कभी आपके साथ रिपोर्ट्स और रियल रिपोर्ट शेयर नहीं करते, और रिपोर्ट शेयर भी करते हैं तो कोई लोकल लैब जो उनके टच का होता है, फेक लैब्स होते हैं। हम सिर्फ ऑथेंटिक लैब के साथ ही टेस्ट कराते हैं और पेशेंट को हम रेकमेंड करते हैं कि अपने यहाँ भी जब आप जाएं तो सिर्फ किसी बड़े लैब डॉक्टर लाल SRL में ही रिपोर्ट कराएं ताकि सही रिपोर्ट का पता रहे और सही इलाज हो पाए, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। बहुत से लोग हैं जो आपकी तरह भटक रहे हैं, आप 1 साल से हैं, कोई 2 साल 4 साल से भटक रहा है, ठीक, और परेशान है, उसको सही रास्ता नहीं मिल रहा है, और डायलिसिस के लिए कोई बोल दिया, कोई ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया, कोई किडनी ढूंढ रहा है। ऐसे लोगों को जो आपके वेस्ट बंगाल से हैं या फिर इंडिया में किसी कोने से हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो हम मेरा जो ठीक हो जाएगा तो हम लोग बोलेगा तो इधर का आने के ठीक हो जाएगा। तो दो देख के बताएगा, वो मेरा पर ये देखेगा तब तो आएगा। कुछ लोग तो नहीं देखेगा, विश्वास नहीं करेगा, तो विश्वास के लिए वो ये देखेगा, वो लोकल आदमी तो पहले देखेगा ही। तो मेरा 2-4 आदमी मेरा परिचित है, तो उनको डायलिसिस का वो तो मान लीजिए आएंगे, वो लोग जो भटक रहे हैं, जो आपको 2 साल इलाज कराया, आपने 1 साल इलाज कराया और 2 से बढ़ते बढ़ते 5-6 पहुंच गया, ठीक, और यहाँ पर 10 दिन में आपका घट के बैक हो गया, 400 में कुछ हो गया और यूरिया भी घट गया, तो आपने पाया कि 10 दिन में इम्प्रूवमेंट मिला और इम्प्रूवमेंट आगे और मिलते मिलते और बैक पे आएगा, मतलब होता है इन शॉर्ट। तो आपके लोग तो आएंगे, ओके, लेकिन जो पब्लिक है जो इस वीडियो को देखेगी, उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? उनको मुझे इधर आए हो, इधर आने के सब ठीक हो जाएगा। वो एलोपैथी इलाज करवाए कि आयुर्वेद कराए पहले? ना, आयुर्वेद जो हो जाएगा था, मेरा ठीक हो जाएगा तो सबको बताना ही पड़ेगा। ये अच्छा बता गया, वो झूठ नहीं बोलेगा, ये आयुर्वेद की ये तो वो अच्छा ही है, साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये आना जरूरी है। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप अटेंडेंट पेशेंट के जो होते हैं, पेशेंट ज्यादा परेशान होते हैं, भटकते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो আমি বলতে যাচ্ছি যেটা যে এখানে আসুন, অসুবিধা কিছু নেই। অনেকে তো অ্যালোপ্যাথিতে যাচ্ছে, অ্যালোপ্যাথিতে যাওয়ার ফলে ডায়ালিসিস হচ্ছে বা কিডনি ট্রান্সফারের জন্য বলছে, কিন্তু অনেকে বিশ্বাস করছে না যে আয়ুর্বেদে ঠিক হবে না, কিন্তু আয়ুর্বেদে এসে এখানে ঠিক হয়। আমরা ছিলাম 10 দিন এখানে, আমাদের তো ক্রিয়েটিনিন কমে গেছে, অসুবিধা কিছু নেই, ইউরিয়া কমে গেছে, এখানে ট্রিটমেন্টও আচ্ছা है, অসুবিধা কিছু নেই, আপনারা আসতে পারেন। चलिए ऐसा ही आपके लोग कहेंगे क्या, वरना कहेंगे हमारे किराए के लोग हैं। তো মোটামুটি আমি 10 দিন এই ট্রিটমেন্টে দেখলাম আমার কিছুটা এনার্জি এসেছে। তো আর বাকি দিনগুলো দেখছি যে 1-2 মাসে যদি আর কতটা আমি নিজেই ওনাদের কথা মতো চলবো, ওনাদের কথা মতো আমি ট্রিটমেন্টে থাকবো, যাতে আমার আগামী দিনগুলো ভালোভাবেই কাটে এবং সুস্থ হয়ে যেতে পারি। এবং যদি আমার হয়ে যায়, আমার থেকে দেখেও আর 5 জনকে আমি বোঝাতে পারবো এবং আসার জন্য এখানে তাদেরকে বলবো। दोस्तों अभी ये केस स्टडी आपने देखी है, ऐसे हजारों केस स्टडी आप मेरा देखता आए हैं, और आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ, किडनी फेलियर या जो भी जटिल और गंभीर रोग हैं, वो चाहे हार्ट डिजीज हो, अब ऐसे इनका बीपी कंट्रोल हुआ, इनके सारे पैरामीटर मेंटेन हुए, बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड्स है जो बाहर निकल गया, तो हार्ट पेशेंट्स हो, किडनी पेशेंट्स हो, डायबिटीज पेशेंट्स हो, और या इस तरह की कोई भी क्रिटिकल डिजीज हो, बॉडी को अगर रीजनरेट किया जाए तो शरीर अपने आप को ठीक कर सकता है, और वीकेआर में हम ये 20 साल से अधिक समय से करते आ रहे हैं। आप या आपके परिचित में कोई किडनी का पेशेंट है या किसी गंभीर रूप से पीड़ित है और वो सही इलाज चाहता है, बिल्कुल कंफ्यूज न हो, ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचाएं। हर एक व्यक्ति तक जो आप जिसको आप लगाव रखते हैं, प्यार रखते हैं, उस तक वीडियो पहुंचाएं। आपकी एक शेयर किसी की लाइफ बचा सकती है, किसी को आशा की नई किरण दे सकती है। कोई प्रश्न है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं कि कैसे आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। बहुत से केसेस में आपको यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है, आप घर बैठे भी कंसल्टेशन देके कुछ खान पान का ध्यान रखते, कुछ मेडिसिन के थ्रू आप अपनी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप किडनी डायलिसिस करा रहे हैं? क्या डॉक्टर ने आपको ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है और आप बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से? तो बीके आरोग्यम आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, जहां किडनी का इलाज हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक पद्धतियों जैसे पंचकर्मा, जानुवस्ती, हृदयवस्ती, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से किया जाता है। यदि आप अपनी किडनी की समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो आप भी बीके आरोग्यम में संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है लहरतारा रोड,
शिवदासपुर ऑपोजिट 7 फेरे लॉन, मंडुआ डी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221103।